Hello everyone. Today we are starting new chapter production or new unit producers behavior. So students, what is the production? Can we produce anything? Yes. Might you have many ideas in your mind, but we cannot produce anything. So what can we do? We only convert the goods into the more useful goods. So what is the production? Production is creating the utility or increasing the utility. हम कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास है उसको में यूटिलिटी या तो क्रिएट कर रहे हैं और या फिर हम लोग उसकी यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन. बार बार आई एम्फेसिस ऑन दिस थिंग दैट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर ऑफ बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. सो इफ आई एम टीचिंग यू आई एम इम्पार्टिंग यू द एजुकेशनल सर्विसेज फॉर यू आर गोइंग टू पेड, जिसके लिए आप स्कूल में फीस वगैरह देते हैं. सो फॉर टेकिंग दिस सर्विसेज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग पुटिंग इन योर माइंड. You have your mind, only I am imparting my knowledge to you. That is also one type of production. So what is the production? Production is what? It is the production process. Production process. यहाँ हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? We are putting anything. अब प्रोडक्शन करेंगे तो क्या है? मान लीजिए कपड़ा बना रहे हैं तो वी आर पुटिंग द थिंग्स हियर. कपड़ा बनाने के लिए वी नीड द थ्रेड, वी नीड द डाई, वी नीड द मशीन्स, लेबर, लैंड. सो दिस कॉल्ड द इनपुट्स. सो इट इज़ वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल कि ये जो भी हम पुट करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दीज ऑल आर द इनपुट्स. एंड जो हमारा इसके बाद प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज आउटपुट. पता है आपको कि हम प्रोडक्शन को आउटपुट भी कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज पुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस? इट इज कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट इज द प्रोडक्शन. उसके बाद जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन. इनपुट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज फैक्टर इनपुट. One is factor input and second is non-factor inputs. What is the factor inputs? We already know what is the factor inputs. All the factors of productions. We have 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना. So these all are called the factor inputs. And non-factor inputs, इसके बाद जो भी raw materials है हमारा, electricity है, transportation है, that is called the non-factor input. I think it is clear to you. So what is the production? Now what is the second term is, it is a 1 mark important question also. Production function. Production function. In simple word, it is a technological relationship. Technological relationship between inputs and outputs. Input and output producible. Okay, this is the production function. Now we have some more terms here: long run and short run. Just suppose
कंडीशन कि आपको कहीं बाहर से कोई ऑर्डर मिला है जो आपको लिमिटेड टाइम पीरियड में पूरा करना है. अब लिमिटेड, यू हैव ऑलरेडी अ सेटअप ऑफ अ फैक्ट्री, सो व्हाट कैन यू चेंज? Expectedly we cannot change. That is the what time you need to change. आपको कितना टाइम चाहिए कि आप उसे पूरा करने के लिए सारा कुछ चेंज कर सकते हैं. These are 4 terms: long run and short run and fixed factors and variable factors. इन्हें साथ साथ समझेंगे. Fixed factors and variable factors. अभी हमें सेम कंडीशन में यदि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आई कैन इंक्रीज द लेबर. रॉ मटेरियल अपने आप बढ़ जाएगा बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम. But I cannot change the land, building, ठीक है. Top management, it is very hard to change the top management. And machines I cannot increase in a short period of time. So your expected answer is कि short period of time में आप land, top management और machines नहीं बढ़ा पाएंगे. तो हम क्या करेंगे? हम लेबर बढ़ा देंगे. हम लेबर की शिफ्ट बढ़ा देंगे. इफ अ पर्सन इज वर्किंग फॉर 8 hours, वी कैन इंक्रीज इट टू द 16 hours और 12 hours. दैट इज ऑल्सो इंक्रीज इन लेबर. रॉ मटेरियल अपने आप ही बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अपने आप बढ़ जाएगा. सो फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट चेंज with change in output. फिक्स फैक्टर वो फैक्टर है जो आउटपुट के बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होते, which cannot change with change in output. And what is the variable factor? Variable factors are those factors which can change with change in output. Okay, but one thing is also important, which can change with change in output in short period. शॉर्ट रन भी बोलते हैं इसे हम, और यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे. इट इज नॉट कंप्लीटेड टिल व्हेन वी विल राइट इट इन आउटपुट इन शॉर्ट रन. So again we will come to our question, what is the short run and what is the long run. अभी मैं पूछती है if it is a live class then I ask you कि कितने टाइम को आप short run बोलोगे? 1 month, 6 month, 1 year. This is long run or short run. Some ask 1 month is long run. Some students may answer that 6 months is the long period, and some may answer as 1 year. But one thing is very much important here, that this short run and long run does not have any calendar time. Then what is the short run and long run? Long run is that run, a long period is that period in which a firm can change all factors of production. लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कि प्रोड्यूसर सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता है. एंड व्हाट इज द शॉर्ट रन? शॉर्ट रन इज दैट टाइम पीरियड इन विच some factors of production can be changed. We cannot change all. Again I am telling you, short run only few factors can be changed. Some factors can be changed. Some factors
can be changed. This is the short run. And long run, all factors can be changed. So, in the long run, no factors of production is variable. Sorry, in short long run, no factor of production is fixed. All the factors of production is variable. So, when we will distinguish the fixed factor and variable factor, we should write short run. Short run में ही कोई factor आपका variable होता है और short run में ही कोई factor आपका fixed होता है. लॉन्ग रन में आपके सारे के सारे फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. सो देयर इज नो डिस्टिंग्विश इन द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर इन द लॉन्ग रन. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. कहीं कोई इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉल मी.